अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अज़ीम और आप देख रहे हैं कोड विद अज़ीम। लेडर इफ़ या मल्टीपल इफ़ एल्स इफ़, इसको हम आज कंप्लीट करने लगे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेडर इफ़ या इफ़ एल्स इफ़ को मैं आपको एक डायग्राम से समझाता हूँ ये है क्या। तो ये डायग्राम में क्या दिखाया गया इसको समझते हैं। देखें, ये हमारे पास एक कंडीशन है और अगर यहाँ पर कंडीशन चेक होकर आती है और अगर वो ट्रू हो जाती है तो वो स्टेटमेंट रन हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर वो स्टेटमेंट रन नहीं होती, मतलब ये कंडीशन ट्रू नहीं थी, तो कंडीशन क्या थी, फॉल्स थी, तो वो इस तरह चली जाएगी। उसके अंदर एक और कंडीशन होगी, वो कंडीशन चेक होगी और वो कंडीशन पे भी सेम वही काम होगा कि अगर वो ट्रू है तो वो रन हो जाएगी और अगर वो फॉल्स है तो फिर एक उसके अंदर और कंडीशन होगी और इस तरह से फिर और कंडीशन, और ये चलता जाएगा। इस सारे सिनेरियो में जो चीज़ समझने वाली, जो पॉइंट नोट करने वाला है वो ये है कि इसमें सिर्फ एक कंडीशन जो है वो सही होती है और बाकी सारी कंडीशन क्या हो जाती हैं, फॉल्स हो जाती हैं। सिर्फ एक कंडीशन ही इसमें सही होती है। इसकी जो हम एक एग्जांपल करेंगे वो ये होगा कि हम लेंगे टेस्ट स्कोर जो एक स्टूडेंट ने अपने टेस्ट देकर लिए हैं। अगर फॉर एग्जांपल वो 90 से ज़्यादा ले लेता है या 90 ले लेता है तो हम उसे ग्रेड ए देंगे, और इसी तरह से अगर वो 80 से ज़्यादा ले लेता है तो उसे हम जो है वो बी ग्रेड देंगे, और वो 70 से ज़्यादा ले लेता है तो उसे हम सी ग्रेड देंगे। तो ये वाला जो है वो प्रोग्राम हम रन करेंगे। और अब मैंने आपको डायग्राम से समझा तो दिया ही है, लेकिन प्रोग्राम रन करने में मज़ा आएगा क्योंकि वहाँ पे आपको जो है वो ओरिजिनल लर्निंग आपकी वहाँ पे होगी। तो उसके लिए हम चलते हैं हमारे वीएस कोड की तरफ, और यहाँ पे मैंने स्विच केस का पहले प्रोग्राम किया हुआ है। इधर मैं अब लिख लेता हूँ, एक और फाइल बनाता हूँ, इसका नाम मैं लिख देता हूँ लेडर इफ़ और .js, ठीक है। तो .js, और उसके बाद मैंने इसमें क्या करना है, इस प्रोग्राम को आपको करके दिखाना है। मैं इसका एक थोड़ा सा आपको डेमो दिखा देता हूँ। हमारे पास जो टेस्ट के स्कोर होंगे, तो टेस्ट SCORE स्कोर होंगे, और दूसरे नंबर पर जो चीज़ होगी वो क्या होगी, वो होगी उसकी ग्रेड। तो यहाँ पर अगर टेस्ट स्कोर फॉर एग्जांपल 90 हैं तो उस केस में उसका ग्रेड क्या होगा, ए होगा। और ये इसने एरे कर दिया है, ऑटो फिल कर रहा है। तो उसके बाद अगर फॉर एग्जांपल उसके जो टेस्ट स्कोर होंगे, फॉर एग्जांपल अगर वो 80 प्लस होंगे, 80 प्लस होंगे, तो उस केस में हम उसे कहेंगे कि उस केस में वो क्या होगा। तो उस केस में इसकी वैल्यू होगी बी, और इस तरह से हम उसको ग्रेड देते जाएंगे। तो ये हमने अब प्रोग्राम लिखना है। तो इस प्रोग्राम को हम जो है वो लिखते हैं। इस प्रोग्राम को लिखने के लिए हमें करना क्या होगा, सिंपली हमें सबसे पहले टेस्ट स्कोर लेने होंगे, टेस्ट स्कोर हैं कितने। तो उसके लिए हम क्या कर लेते हैं, हम स्कोर का जो है वो एक वेरिएबल ले लेते हैं। तो अब आगे मैंने जो आपको समझाना है वो है बेसिकली ये बी आगे जा रहा है, तो मैं इसको आगे कर देता हूँ। तो अब ये बी ग्रेड हो जाएगा उस बंदे का, और ये ग्रेड के स्पेलिंग भी ठीक नहीं आ रहे हैं। अच्छा, तो ये ग्रेड आ गया है और वो स्कोर हो गया है, ठीक है। अच्छा, अब अगर फॉर एग्जाम्पल 90 या उससे ज़्यादा मार्क्स हैं तो उसका ए ग्रेड होगा, और इस तरह से 80 पे उसका बी ग्रेड होगा, 70 पे सी ग्रेड होगा, ठीक है ना। अगर यहाँ पे उसके 70 हैं तो फिर उसका जो है वो सी ग्रेड होगा, और इस तरह से ही ये चीज़ चलती जाएगी। तो ये हमने प्रोग्राम जो है वो अब रन करके देखना है, इसकी हमने वैलिडेशन चेक करनी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक स्कोर के नाम से वेरिएबल लेना होगा, और उस स्कोर में हम पहले बताएंगे कितना स्कोर है। फॉर एग्जांपल अगर 88 स्कोर है तो उसका ग्रेड बी होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमने अब प्रूफ करना है कि उसका ग्रेड बी होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इफ़, पहला इफ़ लगाएंगे, और इस इफ़ में हम चेक करेंगे, क्या चीज़ चेक करेंगे कि अगर स्कोर जो हैं वो पहले नंबर पे हमने स्कोर जो हमारे पास हैं अगर वो ग्रेटर देन या इक्वल है, मतलब ग्रेटर देन इक्वल 90 हैं, तो उसमें एक उसका जो है वो ब्लॉक बन जाएगा और ये वाली चीज़ एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो यहाँ पे आ जाएगा जो है फॉर एग्जांपल हम जो डॉक्यूमेंट डॉट राइट या कुछ भी करवाना चाह रहे हैं, तो मैं करवाना चाह रहा हूँ डॉक्यूमेंट डॉट और उसके बाद है राइट। तो इसमें डॉक्यूमेंट डॉट राइट में मैं क्या देता हूँ, ए प्लस का, इस तरह से लिखा जाएगा कि उस बंदे का ग्रेड ए है। अगर ये नहीं है तो फिर क्या होगा,
एल्स इफ होगा, और यही सारी कंडीशन जो इस तरह से यहाँ पे चेक हुई है बिल्कुल इस तरह से ही होगी जिस तरह से यहाँ पे चेक हो रही है। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। अगेन से इफ चेक होगी, स्कोर इस बार 19 ही चेक होगा। इस बार जो कंडीशन चेक होगी वो होगी कि ग्रेड अगर ग्रेटर देन 90 नहीं है, 80 है, तो यहाँ पर क्या चेक करना है हमने, 80 है। अब ग्रेड 80 से बड़ा है, ठीक है ना, तो उस केस में हमारे पास क्या होगी, ये वाली कंडीशन आ जाए और इसमें आ जाए बी। और फिर इस तरह से हम एक और एल्स इफ बनाएंगे। तो इसको मैं फिर से कॉपी कर लेता हूँ और ये वाली एल्स इफ में हम क्या लिखेंगे कि अगर ग्रेड 70 से ज़्यादा है, तो 70 से ज़्यादा है, ठीक है ना, तो उस केस में क्या हो जाएगा, सी आ जाए। और इस तरह से ही हम जो है बच्चे को फेल नहीं करते, क्योंकि आजकल जो है वो कोरोना चल रहा है तो बच्चों को पास वैसे ही किया जा रहा है, तो हम किसी को फेल नहीं करते, इसलिए हम अप रखेंगे, 60 तक रखते हैं हम सबको, ठीक है। तो बच्चों की खुश, अब आखिर में जब हमने 60 तक रखना है तो हम एल्स इफ नहीं लगाएंगे, बल्कि हम सिर्फ एल्स ही लगा देंगे। और उस एल्स में हम कह देंगे कि आपके ग्रेड जो है वो 60 हैं, आप फेल हुए ही नहीं, आप पास हो गए हो, ठीक है। तो एल्स लगा देंगे और एल्स को अगर आपने यहाँ पे करली ब्रेसेस देने हैं तो दे लें, करली ब्रेसेस देने, सॉरी, अगर करली ब्रेसेस देने हैं तो दे लें, वरना ना दें, तो मैं दे देता हूँ। और उसके बाद ये वाली जो लाइन है डॉक्यूमेंट डॉट राइट वाली, ये मैं लिख के कह देता हूँ कि आपका मिनिमम ग्रेड जो है वो बी है, जो कि तकरीबन 60% बनता है, 60+% बन रहा है। तो ये वाली अब जो स्टेटमेंट है, अब इसको रन करके देखते हैं। उसके लिए index.html पर आते हैं और इसको क्या कर लेते हैं, index.html को ओपन विद लाइव सर्वर। तो यहाँ पर पहले से कुछ मंडे आ रहा है, तो मंडे को चेक करते हैं। वो इसलिए आ रहा है कि जो index.html है इसमें स्विच केस अभी तक एग्जीक्यूट हो रहा है, तो मैंने यहाँ पर लेडर इफ़ को एग्जीक्यूट करवाना है। और उसके बाद अब ब्राउज़र पर जाकर चेक करते हैं तो बी आ गया है। अभी बी ग्रेड क्यों आया है, देखें 88 पर पहले ही बी था, मैंने यहाँ पे आपको बताया था। अभी इसमें चलते हैं प्रोग्राम में और लेटर इफ पर चलते हैं। तो मैंने कहा था कि अगर 80 से प्लस होंगे तो बी ग्रेड आएगा, अगर 70 प्लस होंगे, जिस तरह यहाँ पर अगर 70 प्लस हैं, लेट्स सी 75 हैं, तो इस केस में क्या ग्रेड है, सी है। तो 75 के केस में सी ग्रेड है। अब ये ज़बरदस्त वे है, इसमें क्या होता है, सिर्फ एक कंडीशन चलती है, ठीक है ना, या तो ये वाली इफ चलेगी या ये वाली या ये वाली, या कोई भी नहीं चलेगी तो ये वाली एल्स चल जाएगी, ठीक है ना, कोई भी नहीं चलेगी। फॉर एग्जांपल अगर आप इंटर यहाँ पे कर देते हैं, अभी अभी हमने यहाँ पर जो एक काम किया हुआ है अभी के लिए, वो ये किया होगा कि अगर 90 से ज़्यादा जितने भी होंगे तो वो इधर आ जाएंगे। तो हम यहाँ पर एंड ऑपरेटर लगा के लगाएंगे। हम जब एंड ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे उस वक्त हम ये लगाएंगे कि अगर 100 से ज़्यादा हैं तो वो इसमें काउंट ना हो, लेकिन अभी के लिए हम नहीं कर रहे, अभी हम इसको वैसे ही लेकर चल रहे हैं, ठीक है। तो जब उस वक्त हम लगाएंगे इसको, तो अभी के लिए अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 900 कर दूंगा तो वो इसी में आ जाएगा, तो वो नहीं इसमें काउंट होगा सही से, ठीक है। लेकिन अगर नीचे हम कर देते हैं कोई भी वैल्यू तो वो यहाँ पर वर्किंग करेगी। 70 से नीचे अगर कर देंगे तो वो बी में आ जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं 65 कर देता हूँ तो 65 वाला भी बी में आ जाएगा, क्योंकि वो कोई इनमें से किसी में भी नहीं आ रहा, एल्स में आ रहा है, तो उसका ग्रेड क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है वो इसका ग्रेड क्या हो गया है, बी हो गया है। तो बी आप ग्रेड देख सकते हैं। तो यही हमारी आज की वीडियो थी। इसमें मैंने आपको जो चीज़ समझाई है वो बेसिकली क्या है, लेडर इफ़। और लेडर इफ़ पर आप और भी बहुत से प्रोग्राम्स इस तरह के देख सकते हैं, ठीक है ना। मैं आपको अगर कोई प्रोग्राम सजेस्ट करूं तो मेरी तरफ से आपको ये प्रोग्राम होगा कि आपने ये देखकर आना है कि अगर फॉर एग्जांपल यूज़र से हम रेडियस ले लें और तो उससे हम उसका जो है, अगर वो हमें 1 कहे तो हम उस सर्कल का जो है वो क्या मालूम करेंगे, तो उस सर्कल का हम जो है वो एरिया मालूम करेंगे। और अगर यूज़र 2 इंटर करे तो हम उसका सरकमफेरेंस मालूम करेंगे। तो सर्कल का जो है वो सरकमफेरेंस और एरिया दोनों डिफरेंट होते हैं, तो ये कंडीशन वाइज हम चेक करेंगे। रेडियस हम ले लेंगे, दोनों रेडियस से ही निकलते हैं, तो रेडियस की बिना पर हम जो है वो उसे निकाल कर देंगे। अगर यूज़र 1 इंटर करता है तो हम उसे एरिया निकाल कर दे देंगे, और अगर 2 इंटर कर देता है तो हम उसे सरकमफेरेंस निकाल कर दे देंगे। तो ये क्वेश्चन भी आप इससे कर सकते हैं और क्वेश्चन भी कर सकते हैं। अगर आपका कंडीशन से मुतालिक कोई भी क्वेश्चन हो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो वो भी पूछ सकते हैं। मैं आपके लिए इधर हूँ जावास्क्रिप्ट को करवाने के लिए, बिल्कुल सिंसियर हूँ।
तो आपने जो है वो वीडियो को लाइक करना है और कमेंट करना है अच्छा सा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो। अगर आपको वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम लगता है तो वो आप बताएं वीडियो में, ठीक है ना, हम उस प्रॉब्लम को इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। ओके जी।